प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वह है द्विघात समीकरण के चैप्टर नंबर 4 अर्थात प्रश्नावली 4.4 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की विशेषता यह है कि हम लोग इस पाठ में मूलों की प्रकृति के बारे में मूलों की प्रकृति निकालने के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ मूलों की प्रकृति के साथ साथ दो बराबर मूल होने के लिए सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे इस पाठ में। तो चलते हम लोग इस पाठ की ओर। इस पाठ में हम लोग जानते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। 1 नंबर सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। ये सवाल हमारे बीच में दिया गया है। इन सवाल को हम लोग हल करेंगे। निम्न द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ निम्न द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों की प्रकृति से अस्तित्व है तो उसे भी ज्ञात कर लेना कि मूल उसका कैसा होगा। चलिए सॉल्व से देखते हैं। समीकरण हमारे पास मौजूदगी में दिया हुआ है, दिया गया है द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 2x² यानी 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारे बीच दिया हुआ है। हम लोग लिख देंगे a = 2, b = -3, c = 5। इसलिए d का मान हो जाएगा b² - 4ac -3 का स्क्वायर और -4 × 2 × 5 9 5 9 10 चौक 40 -40 हो जा रहा है -31। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि d का मान 0 से कम है, d का मान 0 से कम अर्थात 0 का मान d से बड़ा है के स्वरूप का है, इसलिए यह द्विघात, इसलिए इसका मूल अवास्तविक, इसका मूल अवास्तविक तथा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस मूल अवास्तविक तथा कोई हल नहीं होगा। इसके दूसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ देखेंगे इस तरह का समीकरण हमारे पास मौजूद है। अगर इसका मूल होंगे, मूलों का अस्तित्व होंगे तब इसका मूल ज्ञात करना है, नहीं तो इसका मूल नहीं ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रकार का सवाल हमारे पास मौजूद है। इस सवाल को हम लोग देखेंगे। सॉल्व से लिख देंगे हम लोग। दिया है द्विघात समीकरण बराबर 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसलिए a = 3, b = 4 - √3x √3, c = 4। इसलिए d = b² - 4ac। इसलिए हम लोग लिख देंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4 4 चौक 16 48 -48 = 0। चूँकि यहाँ d बराबर 0 के स्वरूप का है, 0 के स्वरूप का है, इसलिए इसका वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे,
वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे। लिख देंगे अब द्विघाती सूत्र से दो समान मूल होने के लिए, दो समान मूल होने के लिए x बराबर -b/2a माइनस इंटू -4√3 अपॉन 2 × 3 इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसका मान हो जा रहा है 2√3/3। अगर हम लोग इसको आगे तोड़ेंगे -b/2a 2√3/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और तोड़ेंगे, तब इसका मान हो जाएगा, या इसको आगे और बढ़ाइए, 2√3/√3 को तोड़ेंगे तो √3 गुने √3, √3 कैंसिल हो गया, 2/√3। आंसर में यही है 2/√3 में हो जाएगा। यहाँ टोटल मान 2/√3। अतः मूल बराबर, अतः दो मूल 2/√3 तथा 2/√3 है। दो बार एक ही को हम लोग लिख देंगे, 2√3 और 2/√3 इसका आंसर हो गया। जहाँ अस्तित्व होगा वहाँ मूल निकालना है, और जहाँ नहीं होगा अस्तित्व उसको वहीं छोड़ देना है जहाँ तक ये साथ देगा। अब हम लोग इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसके तीसरे नंबर सवाल में 2x² - 6x + 3 = 0। देखते हैं इस सवाल को, इसमें क्या कहना है इनका। सॉल्व से लिख देंगे। दिया है द्विघात समीकरण बराबर 2x² - 6x + 3 = 0। इसलिए a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, इसलिए d बराबर हो जाएंगे b² - 4ac -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, 6 36, 4 दूना 8 तिया 24, बराबर हो जा रहा है 12। इसका मान हो गया यहाँ 12। चूँकि यहाँ d बरा 0 का स्वरूप है, चूँकि यहाँ d बरा 0 का स्वरूप है, इसलिए इसका मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब लिख देंगे, अब मूल द्विघाती सूत्र से मूल बराबर -b + -√अंडर b² - 4ac/2a। आगे चलेंगे हम लोग देख लेंगे। -b का मान है इसका माइनस इंटू -b, एक सूत्र का एक उसका बाबू वाला 12 का √2 गुने 2। हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ाएंगे। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 6 + 12 को तोड़ेंगे 2√3 हो जाएगा, 2 दूने 4 तिया 12, 12 को तोड़ेंगे 2√3 हो जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ हम लोगों का 2 कॉमन जाएगा प्लस माइनस के साथ, 2 तिहाई 6 प्लस √3/2 4, 2 दूने 4। यहाँ हो जाएगा 3 + -√3/2। यहाँ 3 + √3/2, 3 - √3/2। अतः मूल 3 + √3/2 और 3 - √3/2 है। अतः मूल 3 + √3/2 और 3 - √3/2 है। ये हो गया इसका मूल 3 + √3/2, 3 - √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया।
तो इसमें बोला गया था मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति यहाँ तक हमारे हो गया, यहाँ तक हम लोग मूलों की प्रकृति, अगर कहीं भी आपको सिर्फ मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा तो यहीं तक ही निकालना है। अगर अस्तित्व होने के बाद मूल ज्ञात करने बोलता है तब हम लोग यहाँ तक लेकर आएंगे, नहीं तो मूलों की प्रकृति हमारा यहीं तक में समाप्त हो गया। इस तरह से हमारा 1 नंबर में 3 सवाल था। इस चैप्टर का 4.4 का पहला का ये 3 जो था 1 से 3 एक चैप्टर 1 नंबर का हिसाब खत्म हो गया। फिर हम लोग दूसरे नंबर सवाल में देखते हैं, थोड़ा सा के का मान ज्ञात करने के लिए हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। इसके दूसरे नंबर सवाल देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके दो बराबर मूल हो, जिसके दो बराबर मूल हो। 1 नंबर में है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 1 नंबर सवाल है हमारे। और हमारा दूसरा नंबर सवाल है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ सवाल दिया गया है। हम लोग यहाँ सवाल को देखते हैं। यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसलिए a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k, c का मान हो जाएगा 3। इसलिए d बराबर, यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ बोला गया है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। यहाँ सवाल में बोला गया है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। यहाँ लिख देंगे हम लोग, चूंकि दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए मूल बराबर माइनस b बटे 2a माइनस k बटे, यहाँ d बराबर, दो बराबर मूल होने के लिए सबसे पहले d बराबर हमारा 0 होगा। क्या होगा हमारा? d बराबर 0। वो तो फॉर्मूला था द्विघाती सूत्र से। दो बराबर मूल होने के लिए हमारा d का मान क्या होंगे? 0 होंगे। या कर देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। या कर देंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। या कर देंगे k² माइनस 4 दूना 8 या 24 बराबर 0। k का मान हो जाएगा 24, k² बराबर 24। या कर देंगे k बराबर प्लस माइनस √24। यहाँ इसलिए हो जाएगा k का मान प्लस माइनस 2√6। k का मान हो गया प्लस माइनस 2√6। k का मान प्लस माइनस 2√6, इसका आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग देख लेंगे। ये इन सवालों को दिया गया है, दिया है या दिया गया है या दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण बराबर के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे हम लोग हल करके के x² प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसलिए लिख देंगे a का मान k, b का मान भी k, c का मान प्लस 6। चूँकि दो समान मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए d बराबर 0, इसलिए b² माइनस 4ac, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। या कर देंगे k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। या कर देंगे हम लोग k² माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। या कर देंगे k बराबर 24k। यहाँ k² ले लेंगे, k का मान जब निकालेंगे, इसके पास 2 k मौजूद हैं, एक k इसके पास भेज देंगे,
24k/k, ये टोटल हमारा कट जाएगा, इसलिए k का मान हो जाएगा 24। इसलिए हमारा यहाँ k का मान हो जाएंगे 24, इसलिए इसके लिए हमारा k का मान, सॉरी यहाँ 4k है ना, यहाँ 2kx हो जाएंगे, kx इंटू 2, यहाँ 2kx हो जाएंगे, 2kx, यहाँ हो जाएंगे b² 2k, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ k 1 रख लेंगे, 4 इसको भेज देंगे, 6 हो जाएगा, इसका मान हो जाएंगे 6, 4 6 का 24, यहाँ हो जाएंगे k का मान 6। यहाँ डायरेक्ट हमारा k का मान क्या आया, 6 आया इसका आंसर। वहाँ हम लोग वहाँ भूल गए थे और 2 से गुना करने के लिए 2kx, तो टोटल हमारा यहाँ 6 आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई? k का मान निकलने के लिए समझ में आई ना? सबको समझ में आ गया ना? समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म रहता है, इस तरह का सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म रहता है। कभी कभी तो यह सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल कन्फर्म रहता है। तो हम लोग चलेंगे इसके तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करें। देखिए कुछ सवाल यहाँ दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 800 मीटर स्क्वायर दिया है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से दोगुनी है, इसलिए हम लोग मानेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, आयत बना करके ट्रायल कर लेते हैं इसको। आठ 800 मीटर स्क्वायर, माना कि आयत की चौड़ाई बगिया की आयत नहीं, ये फिगर नहीं बता रहा है कि कौन सा फिगर बनेगा। इसमें क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x तथा बगिया की लंबाई बराबर 2x, और लिख देंगे इसलिए बगिया का क्षेत्रफल, यहाँ बगिया का, यहाँ पहले लिख देंगे चूँकि लंबाई जो है, चूँकि लंबाई चौड़ाई से अधिक है, चूँकि लंबाई क्या है? चौड़ाई से अधिक है, इसलिए बगिया जो होंगे, इसलिए बगिया आयताकार होंगे, इसलिए बगिया क्या होंगे?
आयताकार होंगे। बगिया कैसन होंगे? आयताकार होंगे। अब यहाँ फिगर बना दीजिए आयताकार। जब यहाँ लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, ये है लंबाई से चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे? बगिया इसका आयताकार हैं। बगिया क्या है? आयताकार हैं। इसलिए बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 800 बराबर 2x गुना x, इसलिए कर देंगे टोटल, या 2x² बराबर 800, ये हम लोग इसको कटा देंगे, या x² बराबर 400, या x बराबर प्लस माइनस √400, या इसलिए x बराबर प्लस माइनस 20, अतः चूँकि लिख देंगे -20, चूँकि x बराबर -20 संभव नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। भुजाएं जो हैं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x बराबर 2 × 20 = 40 मीटर। लंबाई हो जाएगा 40, चौड़ाई हो जाएंगे 20। लंबाई 40, चौड़ाई हो जाएंगे 20। आम का बगिया बनाना संभव हो गया। लंबाई 40, चौड़ाई 20। इस तरह से हमारा आम का बगिया भी बन करके तैयार हो गया, संभव हो गया इस तरह से। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? इसका कहना क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सवाल है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ दो मित्रों की आयु का योग 20 दिया हुआ है। दो मित्र की आयु का योग 20 दिया हुआ है। माना कि जल्द से जल्द, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो मित्रों का आयु, मान लिया जाए दो मित्र a और b है, दोनों को जोड़ करके 20 हो रहा है। एक आयु हम लोग x मान लेंगे तो b का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। समीकरण के अनुसार से b बराबर 20 - x। ठीक उसी प्रकार से पहले मित्र की आयु x वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष। और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, चूंकि 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 16 माइनस एक्स वर्ष, 16 माइनस एक्स वर्ष और 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्न से उनका जो गुणनफल था x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48 था। देखते हैं, लेकर चलते हैं जहाँ तक लेकर जा रहा है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 की 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20x 64 8 4 12 2 हाथ में रही 1 8 6 4 10 1 11 112 बराबर 0 हो गया। टोटल माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, इसलिए यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 16x एक्स स्क्वायर माइनस 16 की 64 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 48 नहीं ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 48 बराबर में उस पार में प्लस 48 था, इधर आने के बाद माइनस 48 हो गया। 16x प्लस 4x 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर 64 और 148 यहाँ देख लेंगे 112 दिया हुआ है। एक 112 यहाँ हम लोग डी का मान निकाल कर चेक करेंगे यहाँ, इसलिए ए का मान 1, बी का मान 20 माइनस 20, सी का मान 112, इसलिए डी बराबर 20 स्क्वायर माइनस 4 ये सी हो जाएंगे। बी का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 यानी 400 हो गया इसका मान, माइनस 448 हो जाएंगे माइनस 48, चूँकि डी का मान जो है ना 0 से छोटा है का स्वरूप है, इसलिए मूल जो है वास्तविक नहीं है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मूल क्या हो गया? वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका उम्र भी क्या, इसका मूल जब वास्तविक है ही नहीं तो इसका हल संभव ही नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है। अब हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जहाँ इसका डी का मान वास्तविक होता तो इसका कुछ आगे बात होता, कुछ व्यवस्था होता, कुछ जुगाड़ होता, लेकिन कुछ है ही नहीं। जब वास्तविक है नहीं तो इसलिए इसका कोई जुगाड़ ही नहीं है, इसी जगह इसको छोड़ देना है। अलग से व्यवस्था होती, अगर वास्तविक होता तो इसके लिए अलग से स्पेशल व्यवस्था होती, लेकिन है ही नहीं तो स्पेशल व्यवस्था क्या? 20 विषय नहीं 400 और यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 4 1 4। क्या बोल रहे थे? 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 विषय नहीं 4 AC, ए का मान हमारा 1 है, सी का मान 112 है, 4 तो सूत्र का है, तो टोटल हो जाएगा माइनस 448। हो गया यहाँ तक ठीक ठाक। अब हम लोग इसके अंतिम सवाल हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना, एक पार्क को
बनाना संभव है? बताइएगा, क्या पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। अगर ऐसा है तो ज्ञात कीजिएगा, और नहीं है तो वैसे छोड़ दीजिएगा, वैसे इसको छोड़ देना, वैसे इसको ले जा करके। यहाँ हम लोगों का कह रहा है, यहाँ बड़े अच्छे शब्दों से कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला एक पार्क को बनाना संभव है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई है तो ज्ञात करना है। कैसा पार्क बनाना? क्या लंबाई चौड़ाई का पार्क बनाना संभव है? मान लेते हैं कि पार्क आयताकार मान लेते हैं। इसमें से माना कि पार्क की लंबाई x, पार्क की चौड़ाई बराबर यहाँ हो जाएगा, मान लिया जाए लंबाई l हो गया, चौड़ाई b हो गया। डायरेक्ट मान लेते हैं लंबाई l, चौड़ाई b, इसलिए लिख देंगे। ये माना कि आयताकार पार्क मान लेते हैं, इसको हम लोग एक आयताकार पार्क मान लेते हैं। वैल्यू के अनुसार से मान लेते हैं आयताकार पार्क की लंबाई l और पार्क की चौड़ाई हो जाएगा हमारा b। तो इस तरह से लिख देंगे। इसलिए परिमाप बराबर, इसलिए पार्क का परिमाप, चूंकि दिया है पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, इसलिए 2 × l + b बराबर 80। ये कट जाएंगे, हमारा हो जाएगा 40, इसलिए l + b का मान हो जाएंगे 40। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, इसलिए लिख देंगे l × b = 400 दिया हुआ आगे साथ में, इसके साथ में यहीं इसका मान निकाल देते हैं, l बराबर 40 - b। या तो हम लोग यहाँ आगे चलेंगे, l × b बराबर 400, l b का मान हो गया 400, l बराबर इसमें निकालेंगे 400/b, इसमें b का l का मान हो जाएगा 400/b। इसका मान उसमें लेकर जाएंगे समीकरण फर्स्ट में। l का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में l का मान रखने पर l + b बराबर 40, l का मान हो जाएगा 400/b + b बराबर 40, या b से हम b हो जाएंगे 400 + b² बराबर 40 हो जाएंगे, या 400 + b² बराबर 40b, उसको इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा b² + b², इसको इधर ला लेते हैं, -40b + 400 बराबर 0। 20 से नहीं 400 -20x -20x + 400 बराबर 0। 20 से नहीं 400, b को मन ले लेंगे यहाँ, तो b - 20 यानी 20 - 20 को मन ले लेंगे, तो b यहाँ x नहीं b हो जाएंगे, b - 20 बराबर 0 हो गया, या b - 20 बराबर 0 हो जाएंगे, या b - 20 बराबर 0, इसलिए b बराबर हो जाएंगे 20, या b - 20 बराबर 0, b बराबर हो जाएंगे 20, b का मान 20, ये b का मान हो गया 20। दोनों का b का मान हमारा 20 निकला हुआ, दोनों का एक ही आंसर है 20। अब लिख देंगे समीकरण सेकेंड में b का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में b का मान रखने पर
L बराबर 400/20, इसलिए L बराबर हो जाएंगे 400/20 बराबर, इसलिए L का मान हो जाएंगे 20। अतः पार्क की लंबाई बराबर x बराबर 20 L, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर b बराबर 20 मीटर, यानी लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, दोनों 20-20 इसका आंसर हो जाएगा। इसका लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, दोनों इसका 20-20 इसका मान हो गया। इस तरह से हमारा जो सवाल था प्रश्नावली 4.4 अर्थात पूर्ण रूप से ये द्विघात समीकरण का जो चैप्टर था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो 4.4 का अंतिम सवाल था। इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति के साथ साथ दो समान मूल अर्थात दो बराबर मूल से किस प्रकार k का मान निकालते हैं, किसी भी प्रकार का चर कैसे निकालते हैं चर का मान, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।